अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है राउंड टू। राउंड टू मतलब राउंड टू ऑफ टॉक्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान। आज के इस एडिटोरियल में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे और आप जानते हैं कि हमारे एडिटोरियल का मकसद ये है कि हम अपनी वोकैब बिल्ड कर सकें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं उनको जान सकें, उनके सिनोनिम्स के बारे में हमें मालूम हो, एंटोनिम्स के बारे में मालूम हो, ताकि अगर हम एडिटोरियल पढ़ें अपना राइटअप बेहतर बना सकें। और एडिटोरियल को पढ़ने के साथ साथ जो हमारे एग्ज़ाम्स, खासकर एसए के एग्ज़ाम्स और प्रेसी के एग्ज़ाम्स हैं, इस एडिटोरियल के थ्रू उनमें हम एक्सेल कर सकें, जो कि एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है इन दो पेपर्स को पास करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ईडियम्स को भी देखेंगे। प्रेसी के पेपर में अमूमन ईडियम्स भी आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे हमें ईडियम्स भी देखने को मिलते हैं। और डिस्कोर्स मार्कर्स इंतहाई ज़रूरी होते हैं जब आप अपनी ओपिनियन डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप अपने फैक्ट्स को बता रहे होते हैं, फिगर्स को बता रहे होते हैं, तब डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं आपके ऐसे को मज़ीद बेहतर बना देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें हेल्प आउट करेंगे जनरल नॉलेज में, एमपीटी के एग्ज़ाम में और स्क्रीनिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो कि जनरल नॉलेज से रेलिवेंट होंगे, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में होते हैं। सो यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट लेजेंड्स में हाईलाइट किया। जहाँ पे आप येलो कलर देखेंगे वो इंडिकेट करेगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, ब्लू कलर ईडियम्स को, ग्रीन कलर डिस्कोर्स मार्कर्स को और रेड कलर जो है ये इंडिकेट करेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट हर पैराग्राफ के नीचे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं उनको पर्पल इटैलिक में लिख दिया गया, ताकि जब आप ये पैराग्राफ रीड आउट करें तो आपको कोई मुश्किल दरपेश ना हो और आप इजीली गो थ्रू कर सकें इंग्लिश से। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पैराग्राफ वाइज डिवाइड किया है अपने एडिटोरियल को ताकि पढ़ने में आसानी रहे। विद द प्राइम मिनिस्टर हैविंग कंक्लूडेड ए 3 नेशन टूर। यहाँ पे जब विद का इस्तेमाल किया गया तो स्टार्ट में विद का इस्तेमाल करना डिस्कोर्स मार्कर को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे विद का मतलब साथ नहीं होगा, यहाँ पे विद का मतलब होगा इंट्रोड्यूसिंग द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आर सेटिंग फॉर द मेन इवेंट, के मेन इवेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर ने अपना 3 नेशन टूर जो है वो कंक्लूड कर लिया है। पाकिस्तान आप जानते हैं जैसा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया गए थे, कतर गए थे और तुर्की गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। टू मार्शल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। मार्शल का मतलब होता है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर सपोर्ट गैदर करने के लिए। मार्शल मीन्स टू गैदर सपोर्ट। The Chief of Defense Forces wrapping up an important 3-day trip to Iran। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने एक अहम 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया ईरान में। अटेंशन टर्न्ड वंस अगेन टू इस्लामाबाद ओवर द वीकेंड। और वीकेंड पे अगेन आपने देखा होगा कि जो तवज्जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रही। Then next paragraph, even though key stakeholders have been silent about setting a date। although के जो की स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स ऐसी पार्टीज होती हैं जिनका इंटरेस्ट हो या जिनका मैटर के साथ कोई कंसर्न हो। तो की स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट है और ईरान है। आल्दो उन्होंने डेट के बारे में कोई कुछ नहीं बताया, खामोश हैं उसके बारे में। लेकिन अगर हम फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद को देखें तो इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है, इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू होस्ट अनदर राउंड ऑफ हाई लेवल इंगेजमेंट्स, के ये एक हाई लेवल की एंगेजमेंट्स का, बातचीत का, टास्क का राउंड जो है उसको होस्ट करने जा रहा है, मेज़बानी करने जा रहा है। विद सिक्योरिटी प्लान्स एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स। सिक्योरिटी प्लान्स और लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट जो हैं, लॉजिस्टिक्स होता है रिलेटिंग टू द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स ऑपरेशन बीइंग पुट इन प्लेस टू वेलकम हाई प्रोफाइल फॉरेन डिग्निटरीज। तो ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी टाइट की जा रही है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स की जा रही हैं ताकि हाई लेवल डिग्निटरीज हमारे पास होते हैं, ऐसे पीपल जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हों, हाई प्रोफाइल हों, उनको वेलकम करने के लिए। रूट्स अलॉन्ग विच VVIPs आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल। ऐसे रास्ते जहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस ने ट्रैवल करना है या तवक्को की जा रही है जिस पे वो ट्रैवल करेंगे, हैव बीन क्लीन्ड एंड स्प्रूस्ड अप। उनको साफ़ किया जा चुका है और स्प्रूस्ड अप किया जा चुका है। तो नाउ आप देख सकते हैं कि स्प्रूस्ड अप का मतलब है कि मेड टू लुक स्मार्ट, टाइडी एंड क्लीन अगेन। कर्ब्स हैव बीन रीपेंटेड। और जो हमारे पास
कर्व से उनको दोबारा से रीपेंट किया गया. एंड CDA was said to have engaged in some feverish landscaping. फेवरिश लैंडस्केपिंग मीन्स इंटेंसली एक्साइटेड और हरीड एक्टिविटी. तो CDA को अगर हम देखें तो वो भी जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है इस्लामाबाद को, अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया रिपोर्ट्स. ऑफिसेज इन द रेड जोन हैव बीन टोल्ड टू स्टे शट, और रेड जोन में ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक डाइवर्जन्स के प्लान्स भी डिवाइस किए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं, टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए दैट एवरीथिंग स्टेज स्मूथ, के तमाम चीज़ें स्मूथली हो जाएं एंड इन कंट्रोल, और हर चीज़ कंट्रोल में रहे ड्यूरिंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान हैज़ होस्टेड इन ईयर्स. और इस इवेंट को पाकिस्तान का, जो कई सालों में पाकिस्तान ने होस्ट किया है, सबसे अहम इवेंट तस्वुर किया जा रहा है. बाई ऑल अकाउंट्स, when we say by all accounts, it means according to what everyone says, by all reports, पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है have outdone themselves, meaning ये होता है कि performed even better than their own high standards. they have already earned much respect, उन्होंने काफ़ी इज़्ज़त कमा ली है, एंड ग्रेटिट्यूड, और शुक्रिया भी, नॉट जस्ट ऑन बोथ साइड, ना सिर्फ ईरान और US से जो कि वार में एंगेज हैं, बट आल्सो, अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि जहाँ पे आप नॉट ओनली यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने बट आल्सो का भी इस्तेमाल करना होता है. इन वर्ल्ड कैपिटल्स वीरी एंड वरीड अबाउट, वीरी का मतलब होता है कि जो कि परेशान हों, टायर्ड हों, थक चुके हों, और इन हॉस्टिलिटीज़ की वजह से, इन दुश्मनियों की वजह से, had seemed headed before the ceasefire was called. तो वर्ल्ड कैपिटल्स भी जो हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं. द लीडरशिप इज़ नाउ एमिंग फॉर द अल्टीमेट गोल, और नाउ जो हमारी लीडरशिप है उसका मकसद ये है कि जो उनका अल्टीमेट मकसद है उसको हासिल कर सकें, और वो क्या है, ए फार्मल एग्रीमेंट आर मेमोरेंडम बिटवीन द US एंड ईरान दैट ब्रिंग्स लास्टिंग पीस टू द रीजन, के एक मेमोरेंडम साइन किया जा सके, एग्रीमेंट साइन किया जा सके. इट सीम्स दैट ये भी दिखाई देता है कि जो निगोशिएशंस हैं डिड नॉट एंड, कि वो ख़त्म नहीं हुई जब US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस अब्रप्टली, अचानक से छोड़ के चले गए, डिपार्चर कर गए पिछले संडे को. एंड मच कंटिन्यू टू बी डिस्कस्ड, और काफ़ी सारी बातें ऐसी रह गई जिनके ऊपर बहस होनी थी, एंड डेलिब्रेटेड थ्रू बैक चैनल्स, और उनको बैक चैनल्स के थ्रू फिर प्रोसीड किया गया, जिसको फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने. लॉन्ग आफ्टर द निगोशिएशन पार्टीज हैड लेफ्ट, जब निगोशिएटिंग पार्टीज चली गई उसके बाद. US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी फ्लरी ऑफ पोस्ट आप देखते रहते होंगे. फ्लरी ऑफ पोस्ट मीन बहुत ज़्यादा पोस्ट करना, सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी के लिए फ्लरी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ द ट्रूथ सोशल, मेड इट सीम एज इफ़ द वार वाज ऑल बट ओवर. ऑल बट ओवर का मतलब है ऑलमोस्ट, कंप्लीटली फिनिश्ड, nearly concluded. Yet it would perhaps be too optimistic to expect that the nightmare is over. लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी ये उम्मीद करना कि जो नाइटमेयर है, जंग का डरावना ख्वाब है, ये ख़त्म हो चुका है. देयर हैव बीन रम्बलिंग्स ओवर द वीकेंड. रम्बलिंग का मतलब है कि अर्ली साइंस ऑफ डिसकॉन्टेंट और ट्रबल. तो वीकेंड के ऊपर आप देखें तो हमें मसाइल देखने को मिले हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ में टर्म्स ऑफ सीज़ फायर्स को वायलेट किया गया, लेबनान में टेस्ट किया गया, और जो बोथ साइड्स पे लीडर्स हैं दे आर स्टिकिंग टू देयर रिजिड पोजीशंस, वो अपने सख्त मौक़िफ़ पे कायम हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के ऊपर. एंड लॉक्ड इन वार ऑफ वर्ड्स, और अल्फाज की जंग अभी भी चल रही है, विद नो डेट फार्मली अनाउंस्ड फॉर राउंड 2. फार्मली अभी तक राउंड 2 के लिए कोई डेट अनाउंस नहीं की गई. एंड द क्लॉक ऑन द सीज़ फायर रनिंग आउट, और जो टाइम मुख्तस किया गया था जंग बंदी के लिए वो बुधवार को ख़त्म हो रहा है. देयर वाज अनसर्टेनिटी, तो अभी भी गैर यकीनी है, ओवर हाउ द चिप्स वुड फॉल. बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, हाउ द चिप्स वुड फॉल, जिसका मतलब होता है हाउ इवेंट्स वुड अल्टीमेट टर्न आउट. वाइल निगोशिएशंस हैव बीन क्लियरली रीच्ड ए वेरी एडवांस स्टेज, जो बातचीत है वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है. द लास्ट फ्यू हर्डल्स दैट रिमेन मस्ट आल्सो बी रिमूव, और आखिरी जो हर्डल्स रह गई हैं, आखिरी जो ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स रह गए हैं, डिफ़िकल्टीज़ रह गई हैं, उनको भी ओवरकम करना होगा, उनको भी ख़त्म करना होगा. बोथ साइड इट सीम्स, दोनों साइड्स ऐसा नज़र आता है, विल नीड टू मेक सम मोर सेक्रीफाइसेस, को कुछ ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी होंगी, इफ़ दे विश फॉर हॉस्टिलिटीज़ टू स्टॉप, अगर वो ये चाहते हैं कि ये जो दुश्मनी है ये रुक जाए,
if efforts to bring Iran and America to long term settlement are successful, اگر امریکہ اور ایران کو ایک لمبے سیٹلمنٹ کے لیے راضی کیا جا سکے اور پاکستان اس میں کامیاب ہو جائے، ایک ٹریٹی یا پریکرسر ٹو ٹریٹی یعنی کہ ٹریٹی سے پہلے کا جو معاہدہ ہوتا ہے یہ اسلام آباد میں سائن کیا جا سکے، پاکستان ول ڈیزرو کریڈٹ فار پولنگ آف، تو پاکستان کو پھر کریڈٹ ملنا چاہیے اس بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک کو سکسیزفلی اچیو کرنے کا. وٹ ہیڈ ون سیمڈ ہائیلی امپروبیبل، جو کہ ایک وقت پہ بہت زیادہ ان لائکلی، ڈیفیکلٹ، ناٹ لائکلی ٹو ہیپن نظر آتا تھا. مچ از رائڈنگ آن، مچ از رائڈنگ آن مین اے گریٹ ڈیل ڈیپینڈز اپان آؤٹ کم آف سم تھنگ، دا ایونٹس آف دا نیکسٹ فیو ڈیز، اگلے آنے والے دنوں کے جو ایونٹس ہوں گے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ون کین ہوپ اونلی فار دا بیسٹ، اور ہم صرف بہتر کی امید کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹلی ہیئر از دا کوئک سمری ٹیبل فار آل دا انوٹیشنز جو کہ ہم نے ڈسکس کی. ناؤ یو مسٹ گو تھرو دس سلائڈ، یہاں پہ آپ نے اسٹاپ کرنا ہے، گو تھرو کرنا ہے ان تمام فیکٹس سے، اپنے پاس لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لینا چاہیں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایگزام سے کچھ دن پہلے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.